हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज क्वांट्स पे। मेरे भाई, तो हम लोग जो है वो उसी सीरीज़ में चल रहे हैं, यानी स्कोर बूस्टर सीरीज़ है ना। और इस सीरीज़ के तहत आज जो मेरा लेक्चर है वो इस स्कोर बूस्टर सीरीज़ का आज शायद 8वां लेक्चर होगा, ठीक है ना। और इस सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं कि टोटल डेली के डेली जो है वो हम लोग 8 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें से 4 हमें करना होता है, 4 आपको करना होता है। ये जो 4 क्वेश्चन हम जो करते हैं भाई, वो 2 टाइप पे बेस्ड होता है, ठीक है ना। और बाकी के 4 क्वेश्चन आपको करना होता है, जो टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप वहां से पता कर सकते हैं। लेकिन अब हम आज से कुछ नया करने वाले हैं। इसमें नया ये करने वाले हैं कि जो भी इसमें जो 4 क्वेश्चन में हम 2 टाइप करते हैं, उस 2 टाइप को हम क्या करते थे कि डायरेक्ट आकर के क्वेश्चन कराते थे। लेकिन आज से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि जो भी टाइप हम बताने वाले हैं उस पर डेली के डेली पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। 5-10 मिनट जो भी उसका कॉन्सेप्ट है वो हम आपको समझाएंगे और फिर उसके बाद वो 4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो है मेरे भाई टाइम एंड वर्क, है ना। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में आपको टाइम एंड वर्क के सवाल को बनाने के लिए आज के टाइप के जो सवाल हैं उसको बनाने के लिए मेनली आपको क्या करना है ये समझेंगे। आज का जो टाइप का जो सवाल है जो अभी हम करवा रहे हैं उसमें टाइम एंड वर्क में आपको मेनली क्या करना है कि 2 चीजों पे ध्यान देना है। नंबर 1, टाइम एंड वर्क में सबसे पहले आपको समझना है कि इफिशियंसी क्या होता है जी, कार्य क्षमता। इफिशियंसी क्या होता है, कार्य क्षमता क्या होता है। इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, ठीक है ना। और ये कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है, इफिशियंसी क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक घंटे में कितना काम कर रहा है, या फिर एक दिन या एक घंटे में, यूनिट समय में, इकाई समय में कोई आदमी कितना काम कर रहा है, वही उसका कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी होगा। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी जो है वो एक दिन में अगर 50% काम कर रहा है, मतलब आधा काम कर दे रहा है। जैसे मान लीजिए पूरा काम कुछ न कुछ होगा, अब उसका आधा काम वो एक ही दिन में कर दिया, तो उसका इफिशियंसी क्या है, एक दिन में आधा काम करने का। तो इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता का मतलब होता है कि एक दिन में जितना काम किया जाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए लें कि जैसे मान लीजिए कि आप ही हैं और आपके पास ये कार्य क्षमता है कि आप एक दिन में 2 आम खा सकते हैं। आपके पास एक कार्य क्षमता है कि एक दिन में नहीं, मान लीजिए एक घंटे में आप 2 आम को खा सकते हैं। तो अगर आपके पास ये क्षमता है आपके पास कि आप एक घंटे में अगर 2 आम खा सकते हैं, तो आपका जो कार्य क्षमता है, आपका जो कार्य क्षमता है सर, वो क्या है भाई, तो आपका जो कार्य क्षमता है वो है 2 आम प्रति घंटा, 2 आम प्रति घंटा। तो कार्य क्षमता का मतलब होता है कि एक घंटे में, एक दिन में जितना हम काम करते हैं ना, वही कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इफिशियंसी हो जाएगा वो होगा कि एक घंटे में जितना काम करेंगे वही क्या कहलाएगा, इफिशियंसी कहलाएगा। इतना बात क्लियर होगा। तो सबसे पहले इफिशियंसी कार्य क्षमता का मतलब होता है कि इकाई समय में, इकाई समय में जो काम किया जाता है ना, जो काम किया जाता है वही क्या होगा जी, कार्य क्षमता होगा, ठीक है ना। वही क्या होगा, कार्य क्षमता। तो मान लीजिए कि एक आदमी जो है वो एक घंटे में अगर 2 आम खा रहा है, एक घंटे में कितना आम खा रहा है, 2 आम। तो मेरा कहने का मतलब है कि इकाई समय में कार्य क्षमता का मतलब क्या हो गया, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब है इकाई समय में जो काम करेगा, काम तो किया, यानी कुल कार्य जो भी है, कुल कार्य, अब उसको समय से भाग देंगे तो वो आपका क्या निकल जाएगा, कार्य क्षमता निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए कि एक आदमी है, वो उसको टोटल जो है वो 50 आम खाने के लिए बोला गया। तो मेरे भाई कुल काम कितना है, 50 आम का। हम बोले कि एक आदमी को टोटल 50 आम खाने के लिए बोला गया, तो उसका कुल काम कितना है, 50 आम का। तो कुल काम अगर 50 है, 50 आम खाना है उसको, टोटल कितना आम खाना है, 50 आम। हम बोले देखो भाई तुमको 50 आम खाना है, बोला ठीक है कोई बात नहीं, खा जाएंगे, निपटा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वो बाद में तबीयत खराब होगा, क्या होगा उसका, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो बोला भाई हम खा जाएंगे 50 आम, ठीक है भाई खा जाओ। तो बोला कि 50 आम खा जाएंगे, लेकिन बोले ठीक है तुम खाना शुरू करो। हम समय देखना शुरू किए, हम समय देखे देखे पता है क्या हुआ, 10 घंटा लगा दिया वो बंदा खाने में। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो 50 आम खाने में सर समय जो लगाया ना, वो 10 घंटे का समय लगाया, 10 घंटे का। तो अगर हम आपसे बोले कि एक घंटे में कितना आम खाया,
1 घंटे में कितना आम खाया जी, तो कुल काम 50 था, 10 घंटे लगा दिए, यानी 1 घंटे में 5 आम खाया, 5 आम प्रति घंटा, 5 आम प्रति घंटा। तो यही आपका इफिशियंसी हो गया कि वो 1 घंटे में 5 आम खा लिया। तो इसका क्या है, कार्य क्षमता, इफिशियंसी। नंबर 1 बात ये चीज आपको समझना था, इफिशियंसी क्या होता है। अगर आप ये समझ गए तो टाइम एंड वर्क के सवाल चुटकियों में निपट जाएगा, ठीक है ना। तो कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटे समय, टोटल काम कितना है और कुल काम करने में आप कितना समय ले रहे हैं, वही क्या हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा, कार्य क्षमता हो जाएगा। अभी पेशेंस के साथ सुनिए, सवाल तो ऐसे उड़ेगा ना, ये पता नहीं चलेगा आपको। अब अगर हम कह रहे हैं कि कुल काम अगर निकालना है, कुल काम कि टोटल काम है कितना, अगर आपको ये बता दें कि कोई आदमी 1 दिन में कितना आम खाता है, ठीक है ना, और टोटल कितना समय लगा दिया खाने में, तो आप ये पता कर लेंगे कि यस सर कुल आम कितना था। जैसे मान लीजिए कोई आदमी का कार्य क्षमता जो है, कोई आदमी का कार्य क्षमता जो है वो 2 आम प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में अगर 2 आम खा पा रहा है, कोई आदमी जो है वो 1 घंटे में 2 आम खा पा रहा है और टोटल 20 घंटा तक खाते रह गया। कितना घंटा तक खाते रह गया जी, 20 घंटा तक। 20 घंटा तक खाया ना तो आम खत्म हो गया, मतलब उसका काम समाप्त हो गया। 2 आम प्रति घंटे खा रहा था, 20 घंटे तक खाया, तो कुल आम कितना होगा, कुल आम का मतलब कुल काम कितना होगा जी, तो 2 आम 20 घंटे तक, यानी 40 आम खाया होगा, यानी कार्य कितना था, 40 था। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको कुल कार्य निकालना है तो आपको क्या करना होगा, कार्य क्षमता को समय से गुना करना होगा, और कार्य क्षमता निकालना है तो कुल काम को समय से भाग देंगे। बात खत्म है। अब आइए, अब आते हैं हम लोग सीधे सीधे सवालों पे, ठीक है ना, सुनेगा। अब दूसरी बात यह है कि आपको जब भी ये रामबाण है कि टाइम एंड वर्क के सवाल को सोल्व करना है, जब भी टाइम एंड वर्क के सवाल में आपको कंफ्यूजन होता है, आप क्या करेंगे, सीधे से टाइम एंड वर्क नहीं उसको समझ के काम आम मान लेंगे। आम क्या मानना है, आम, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क के सवाल में आपको आम लेके चलना है, और पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी वाले सवाल में घड़ा मान के चलना है। कभी हम पाइप एंड सिस्टम भी कराएंगे, ठीक है ना। चलिए आज आते हैं पहले सवाल पे। चलिए जी, सारा का सारा प्रीवियस ईयर है। सवाल ये कह रहा है मेरे भाई कि ए किसी काम को, ए एक काम के 1/3 भाग को 10 दिन में करता है। ए जो है वो 1/3 भाग को, ए जो है जी वो 1/3 भाग को, कितना काम को जी, 1/3, 1/3 काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में। तो आपको पता करना है कि ए पूरा काम कितना दिन में करेगा। पहले आपको ये पता करना है कि पूरा काम कितना दिन में करेगा, ठीक है ना। ए जो है वो एक काम के 1/3 भाग को 10 दिन में करता है, बी इसी काम के 3/5 भाग को 24 दिन में करता है। उन्होंने 10 दिनों तक एक साथ काम किया और बचे हुए काम को सी ने अकेले 15 दिन में पूरा किया। तो इसी काम को 2/3 भाग को सी अकेला कितना दिन में पूरा करेगा, यह आपको समझना है। चलिए, वीडियो वगैरह ठीक है, सब ठीक चल रहा है। तो यहां पर क्या है भाई, ये सवाल में बहुत ही सिंपल सवाल है, आसानी से बना लेंगे, लेकिन आपको पहले ये पता करना है, ये सवाल ना दिखने में इतने बड़े बड़े लगते हैं लेकिन सोल्व करने में कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझिएगा, हम आराम आराम से बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप जब दोबारा बनाओगे इस सवाल को तो जल्दी से निपटा दोगे भाई, ये गारंटी है। ए एक काम के 1/3 भाग को 10 दिन में करता है। ए अगर 1/3 भाग को 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा। तो ऐसे केस में पूरा काम निकालने के लिए आपको दिए गए समय को जितना भाग बोलेगा उसका उल्टा करके गुना कर लेंगे, 3/1, यानी ए जो है वो पूरा काम को करने में 30 दिन समय लेगा। ए जो है वो पूरा काम को करने में क्या लेगा जी, 30 दिन समय। बी इस काम के 3/5 को 24 दिन में करता है। बी जो है वो काम के 3/5 भाग को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। तो बी जो है वो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, हम बोले दिए गए समय को इसका उल्टा करेंगे जितना भाग दिया है, तो 5/3 का उल्टा, 3 × 8 = 24, 5 × 8 = 40, यानी बी जो है वो पूरा काम को कितना दिन में करेगा, 40 दिन में। ए जो है वो पूरा काम को 30 दिन में कर पाता है, कितना दिन में, 30 दिन में। और बी जो है वो पूरा काम को कितना दिन में किया, यहाँ पे बी जो है वो पूरा काम को 40 दिन में कर रहा है। तो अब आइए यहाँ पर, ए जो है वो किसी काम को 30 दिन में करेगा, बी जो है वो किसी काम को 40 दिन में करेगा, ठीक है ना। टोटल काम कितना है, हम आम बोलेंगे, काम को आम बोलना है, ठीक है। तो टोटल आम कितना है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 30 40 का एलसीएम 120, यानी कुल आम यहाँ पर आपका इतना है, कुल आम कितना है जी, 120, ठीक है ना। तो भाई 120 आम को अगर ए 30 दिन में खा रहा है तो एक दिन में 4 आम खाएगा, तो कार्य क्षमता 4 है। 40 दिन में अगर 120 आम खा रहा है तो एक दिन में 3 आम खाएगा, कार्य क्षमता कितना है, 3 है। सवाल में कह रहा है
कि उन्होंने 10 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। उन्होंने का मतलब क्या, ए और बी। ए और बी जब 10 दिन तक काम करेगा, ए प्लस बी 10 दिन का काम, ए प्लस बी का 10 दिन का काम कितना होगा? आप बोलेंगे सर ए प्लस बी दोनों मिलकर के एक दिन में 4 और 3 7 आम खा रहा है। ए प्लस बी दोनों मिलकर के एक दिन में 7 आम खा रहा है, तो 10 दिन में 70 आम खाएगा। कितना आम खाएगा जी? 70 आम खाएगा। शेष आम बचा कितना? शेष आम बचा कितना जी? तो 70 आम खा गया। अब 120 में से तो 50 आम बच गया। यहाँ पर कितना आम बचा? 50 आम बचा। कह रहा है कि बचे हुए आम को, काम को नहीं आम को, बचे हुए काम को सी ने 15 दिनों में पूरा किया, तो बचा कितना है? 50। इसको 50 आम खाने में, सी को 50 आम खाने में कुल 50 आम है और 15 दिन का समय लग गया। कुल 50 आम है, 15 दिन का समय लग गया, तो एक दिन में कितना खाया होगा? आप बोलेंगे सर एक दिन में 10/3 आम खाया होगा। एक दिन में जितना खाता है वही कार्य क्षमता होता है। अभी आपको बताए थे, एक दिन में जितना खाता होता है वही क्या होता है? कार्य क्षमता होता है। ठीक है ना? तो कह रहा है यहाँ पे इसी काम के 2/3 भाग को सी अकेले कितने दिन में करेगा? काम टोटल कितना है जी? 120। 120 का 2/3 करेंगे। 120 का 2/3। सवाल में क्या बोला? इस काम के 2/3 भाग को सी अकेले कितने दिन में? तो काम कितना है? 120। 120 का 2/3 रिक्वायर्ड मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा? सुनेंगे। 120 काम टोटल है, लेकिन टोटल नहीं करवाना है, उसका 2/3 ही करवाना है। और कितने की इफिशियंसी से करेगा जी? सी जो है वो 10/3 के इफिशियंसी से करेगा। 10/3 के, ये 3 से 3 कट जाएगा, 10 से ये 12 बार में कट जाएगा, और 12 दूना 24 दिन लगेगा। और ये आपका सवाल का आंसर है बी। ये बहुत आसान है, इसमें टाइम नहीं लगेगा। हम तो बहुत आराम से समझा रहे हैं एकदम, ठीक है तब जाकर के टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब जल्दी से बनाएंगे ना तो जल्दी से बनेगा ये। इसको आप दोबारा से रिपीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये इसी टाइप का सवाल है, आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला, ठीक है ना? अब हम आते हैं ये इफिशियंसी वाला एक सवाल कराएंगे, ठीक है ना? आइए, ये भी सवाल बहुत ज़्यादा, ये दोनों सवाल टाइम एंड वर्क में काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, है ना? आपको ये ध्यान से समझना है। ए बी और सी, ए बी और सी की दक्षता यानी इफिशियंसी का अनुपात 2:5:3 है। मेरे भाई इफिशियंसी का मतलब होता है कि एक इकाई समय में कितना काम करेगा। तो यानी एक दिन में ए जो है अगर 2 आम खाता है तो बी 5 आम खाता है और सी 3 आम खाता है। इफिशियंसी का मतलब यही होता है। एक साथ काम करने पर तीनों 27 दिन में पूरा खा जाता है। कहने का मतलब है कि ए जो है वो 2 आम खा रहा है एक दिन में, बी 5 आम खा रहा है, सी 3 आम खा रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना आम खा लेगा जी? ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 5 और 2 7 और 3 10 आम खाएगा। कितना खाएगा? 10 आम। लेकिन टोटल कितना दिन तक खाया है ये लोग? कह रहा है कि ए जो है वो किसी आम को, ए का दक्षता 2 है, बी का दक्षता 5 है, सी का दक्षता 3 है। कहने का मतलब ये है कि ए जो है वो एक दिन में 2 आम खाता है, बी 5 आम खाता है, सी 3 आम खाता है। एक साथ तीनों जो है वो 27 दिन लगा देगा। अगर तीनों बैठ जाएगा ना खाने तो तीनों 27 दिन लगा देगा। बोले सर ऐसा? आप तो कह रहे हैं कि एक दिन में 10 गो खा रहा है, 27 दिन लगा देगा खाने में, इसका मतलब तब तो ठीक है 270 आम लेके बैठा होगा वो लोग, तबे ना 27 दिन लगा दिया। कह रहे हैं कि बी और सी दोनों मिलकर उसी आम को, काम को नहीं आम को, उसी आम के 4/9 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ये तो काम है ना, इस काम का 4/9 भाग करवाना है। बोलिए सर किससे करवाना है जी 4/9? आप बोलेंगे सर बी और सी से करवाना है। सवाल बोल रहा है बी और सी से करवाना है जी। तो बी और सी का दक्षता क्या है? बी और सी से काम करवाना है। बी और सी दोनों मिलके एक दिन में 8 गो आम खा जाएगा, 8 गो, ठीक है ना? तो 9 तिया 27 है ना जी, 4 दूना 8, 2 पचे 10, यानी 5 तिया यहाँ से 15 दिन लगेगा। और ये है ऑप्शन बी आपका आंसर, ठीक है ना? तो ये बाकी के सवाल जो इसमें है वो आपको करना है, ठीक है ना? जो इसी टाइप पे है। हम अब ये चल रहे हैं कि हम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करा रहे हैं। हमें लगा कि भाई बहुत बार ऐसा होता है कि आप ना कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन तो कर लिए, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन वही किया जिसको पता था। अब जो वो नहीं कर पा रहा है, जिसको पता ही नहीं है, तो हम इसलिए शुरू में थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बता दिए। अब उसके बाद हम क्वेश्चन भी कराएं। बाकी के क्वेश्चन आपको टेलीग्राम से जाकर के डाउनलोड करके वहाँ से करना है। चलिए, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, थोड़ा सा उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। डेट्स ऑल, थैंक यू भाई, लव यू, जय हिंद।